वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ऑटम 9 अगर कर सके हूँ तो मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन के लिए मैंने ये बात तो कही हुई है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लेनी है। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज़ ये सामने आई है आप लोगों के, इसलिए अब एक नोट बता रहा हूँ, वो लिख लें, पहले समझ लें। इस बिज़नेस के 2 डिवीजन हैं, बेशक अलग अलग फैक्ट्रीज हों, इन दोनों प्रोडक्ट्स के कॉलम में फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग अलग अवेलेबल हैं। कैसे? टेबल में लिखे नजर आ रहे हैं। इनमें फिक्स्ड भी होंगे यकीनन, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड दोनों तोड़ के दिए हैं तो उसमें फिक्स्ड भी होंगे। तो फिक्स्ड जब दोनों के लिए अवेलेबल हैं अलग अलग, तो फिर दोनों का अलग अलग ब्रेक इवन क्यों ना निकालें? फिक्स कॉस्ट जबरदस्ती बांट दें तो कैलकुलेटर तो मना नहीं करेगा, लेकिन बिजनेस की फिक्स कॉस्ट तो ओवरऑल बिजनेस की होगी। इसलिए अगर मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन का सवाल हो और आपको फिक्स कॉस्ट बांट के भी दे दी हो तो उससे धोखा नहीं खाना। आपने टोटल फिक्स कॉस्ट करके कंबाइंड ब्रेक इवन ही निकालना है पहले। ये बात दोबारा सुनिए, इस सवाल में रिक्वायरमेंट क्लियरली पता चल रहा है कि ब्रेक इवन मांगा हुआ है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स सवाल में नजर आ रहे हैं, और रेशो कौन सी रखनी है? यूनिट्स वाली। तो फार्मूला भी ब्रेक इवन यूनिट्स वाला लगेगा। इसमें फिक्स कॉस्ट बेशक दोनों प्रोडक्ट्स की अलग अलग तोड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी आपने दोनों को ऐड करके टोटल कंबाइंड ब्रेक इवन ही निकालना है, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट पूरे बिजनेस की होती है। दोनों में कॉस्ट बांट देने से दोनों का अपना अपना ब्रेक इवन नहीं निकल आएगा, इसलिए धोखा नहीं खाना। अब नोट ये बता रहा हूं कि अगर मल्टीपल ब्रेक इवन का सवाल है, मल्टीपल प्रोडक्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट आपको प्रोडक्ट वाइज अगर बांट भी दी हो, फिर भी उन सब फिक्स कॉस्ट को ऐड करके कंबाइंड ब्रेक इवन ही निकलेगा। जो पिछली क्लास में बोर्ड पे सवाल किया था, इनफैक्ट उसमें भी ये बात थी, C+, I+, V+, उसमें फिक्स कॉस्ट उन्होंने तोड़ के दी हुई थी, फिर भी हमने सबको ऐड ही किया था। तो अगर फिक्स कॉस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन का सवाल है, फिक्स कॉस्ट उन्होंने बांट भी दी है, फिर भी हमने उस सारी फिक्स कॉस्ट को ऐड करके कंबाइंड ब्रेक इवन ही निकालना है। इस सवाल को जिसने किया है, जो मसले हो सकते हैं मैं बता देता हूँ, उसके अलावा भी पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ये टेबल दिया हुआ है बजट, और जो इसमें दोनों के यूनिट्स हैं वही रेशो उसने कहा है मेंटेन रखने को। तो इसमें यूनिट्स कितने हैं? सेल्स की अमाउंट को प्राइस से डिवाइड करेंगे तो यूनिट्स आ जाएंगे। ये यूनिट्स निकालने ज़रूरी थे क्योंकि इनकी रेशो मेंटेन करनी थी, यूनिट्स निकल आए। और ये सवाल चूंकि ब्रेक इवन यूनिट्स में निकलना है तो हमें चाहिए वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उसके लिए जो आपको ऊपर टेबल में फिगर दी हुई हैं उनको यूनिट से डिवाइड कर लें तो पर यूनिट आ जाएंगी चीज़ें। तो सेल, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हैं टेबल में बस। तो ये काम बचपन से करते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी किया कि इसमें से अगर फिक्स्ड माइनस कर दें तो बाकी वेरिएबल हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है। जो एक पिछली क्लास में एक सवाल किया था स्प्रिंग 16 का, उसमें वेरिएबल कॉस्ट, ये मैं बात कर रहा हूँ स्प्रिंग 16 जिसमें वो 40% कंट्रीब्यूशन था, लेकिन असल में वो 39.2 था।
क्वेश्चन स्प्रिंग 16 का था, क्वेश्चन 8। उसमें काम ये किया था कि टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए थे, थोड़े बहुत बीच में वेरिएबल ओवरहेड्स का जिक्र था, फिक्स्ड ओवरहेड सारे थे, और एक पॉइंट लिखा हुआ था ऑल रिमेनिंग ओवरहेड्स आर वेरिएबल। तो उसमें जो एक दो वेरिएबल का जिक्र था भी, जैसे एक फ्यूल एंड पावर था 3 मिलियन, उसमें से 80% वेरिएबल था, इनडायरेक्ट लेबर में से आधा वेरिएबल था, लेकिन हमने इन वेरिएबल को चुन चुन के लिखने की बजाय टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स में से फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस कर दिए थे, तो बाकी वेरिएबल रह गए थे। एक एक करके चुन के क्यों नहीं बनाए थे वेरिएबल? क्योंकि वेरिएबल दिए ही सिर्फ 2 थे और लिखा हुआ था ऑल रिमेनिंग आर वेरिएबल, तो इसलिए टोटल में से फिक्स निकाल के बाकी वेरिएबल रह गए थे। इसमें उलट है, इसमें आपको पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 4 तक बीच में कहीं पर कुछ फिक्स नजर आ रहे होंगे, कुछ वेरिएबल नजर आ रहे होंगे। पॉइंट 5 में लिखा हुआ है ऑल अदर आर फिक्स्ड, तो इसका मतलब है हम चुन चुन के फिक्स कॉस्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑल अदर आर फिक्स्ड। अब ऑल अदर पता नहीं कौन कौन सी है, तो इसमें हम अब इनमें से चुन के फिक्स नहीं निकाल सकते, वेरिएबल चुन सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल बस यही है जो है, तो इन्हीं में से वेरिएबल चुन लेते हैं और टोटल में से ये माइनस करेंगे तो बाकी फिक्स निकल आएंगी। अब वेरिएबल कौन क्या क्या है? पॉइंट नंबर 1 रेंट है वेयर हाउस का 2.5 लाख पर मंथ, ये फिक्स्ड है, लेकिन प्रोडक्ट बी का रेंट वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? प्रोडक्ट बी इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड अंडर स्पेशल कंडीशन, हो सकता है किसी खास फ्रीजर में रखना पड़ता हो। इट इज स्टोर्ड इन अ थर्ड पार्टी वेयर हाउस, हमारे पास वेयर हाउस है ही नहीं, किसी के स्टोर में रखवाते हैं। एंड द कंपनी हैज टू पे रेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस यूटिलाइज्ड, यानी जितने सामान रखवाएंगे उतने पैसे देंगे। प्रोडक्ट ए में क्या है? पूरा वेयर हाउस ही किराए पे लिया हुआ है, तो वो फिक्स्ड है, लेकिन प्रोडक्ट बी के जितने यूनिट्स रखवाने हैं उनका किराया देना है, तो ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? ये वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट बी का रेंट वेरिएबल में आएगा, प्रोडक्ट ए का रेंट फिक्स्ड आएगा। इनडायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट लेबर के 20% के बराबर इनडायरेक्ट लेबर है, जिसमें से 30% वेरिएबल है, और दोनों में ऐसा ही है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है, लेकिन हमें फिक्स चुन चुन के लिखने की जरूरत ही नहीं, हमने तो बैलेंस करके फिक्स निकालनी। कैसे पता बैलेंस करके निकालनी है? क्योंकि ऑल अदर ओवरहेड्स आर फिक्स्ड हैं, इसलिए बीच में अगर कोई फिक्स्ड आ भी रहा है तो उसको इग्नोर करें। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल है इसमें से 80% वेरिएबल है। ये वर्ड वेरिएबल तो नहीं लिखा, लेकिन वेरीज इन अकॉर्डेंस विद प्रोडक्शन, तो ये वेरिएबल है, लेकिन ये तो टोटल बताया हुआ है फ्यूल। तो एक ही हल है कि इसको यूनिट्स में बांट लें। अलग अलग क्यों बांटना जरूरी है? क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स की अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकलेगी। तो इस 4 मिलियन में से वेरिएबल जो 80% है उसको दोनों में बांटना पड़ेगा, और हल ही नहीं है इसके अलावा कि यूनिट्स की रेशो में बांट लें, तो वो यूनिट्स की रेशो में बांट लिया है। सेल्स अमाउंट की रेशो में देखें, मशीनों का फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, तो ये ज़्यादा बेहतर बेस है कि कितने यूनिट्स बन रहे हैं कि कितने रुपए के बेच रहे हैं। तो सेल की प्राइस का क्या पता दोनों बराबर बराबर बनते हो, लेकिन एक बहुत महंगा बिकता हो, तो ज़्यादा बेहतर तो यही है कि मशीनों से बन क्या रहा है। ओवरहेड्स के पूरे चैप्टर के अंदर कभी भी हमने कोई चीज़ सेल्स अमाउंट की रेशो में नहीं बांटी है, तो इसलिए यूनिट्स के अलावा और कोई हल, मशीन आर्स होते मशीन आर्स में बांट देते, तो इसलिए यूनिट्स में बांट दिए। ये सारे वेरिएबल बंट गए, इससे कंट्रीब्यूशन निकलेगी, और वेरिएबल टोटल ओवरहेड से माइनस करेंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड निकलेंगे। ये था जी इस सवाल में मेरी तरफ से डिस्कस करने वाला। आपने कुछ पूछना है तो पूछें जी। वो तो जितने बने होंगे उतने ही बिके होंगे। हाँ, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल था सीमा एंटरप्राइजेस के नाम से। हाँ, उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अलग थे, सेल्स यूनिट्स अलग थे, तो हाँ प्रोडक्शन के खर्चों को प्रोड्यूस से बांटेंगे तो पर यूनिट निकलेगी। कल वाले सवाल में भी जो यूनिट्स प्रोड्यूस थे उन्हीं से मल्टीप्लाई करके फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की थी। और इस सवाल में आपने कुछ पूछना है, अगर किया है कर सके। वैसे मैं सीरियसली इस वक्त आपको मजाक नहीं कर रहा था, सीरियसली इस वक्त ना सेशन एंड पे आके एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही होती हैं, तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स की हो रही होती हैं, तो आपकी हिम्मत है नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेरा तो काम है पढ़ाना,
मुझे तो नहीं, आपको कोई मजबूरी नहीं है ना, मैंने तो पैसा कमाना है ना, मेरे लिए तो मजबूरी है। मेरे तो ये मतलब जो भी आप वर्किंग लोग होते हैं आपके घर में, अब्बा जी बड़े भाई, तो वो सुबह सुबह उठ के जाते ही हैं नौकरी पे ना, उनका तो काम है। तो इसलिए आपको तो कोई मजबूर नहीं कर रहा, आप तो अपने वैसे ही सेल्फ मोटिवेटेड हैं अपना करियर बनाने के लिए। आपके पास और भी बहुत सारी जो है वो मसरूफियात हैं, तो छोड़ दिए सब। अच्छा। हाय हाय हाय, नहीं यार, अल्लाह ताला की हिम्मत सलामत रखे। आप लोग बड़ी आखिर में हिम्मत कर रहे होते हैं, बस लगे रहे हैं। आज भी एक्स्ट्रा क्लास है। कल भी करूँगा, संडे तो है ही अपना। संडे वाला मैं तो अभी कल वाले का टाइम नहीं बता पाया, वो शाम को बताऊँगा शुरू से। सर दौरान बहुत सारे दुनिया में दौरान है। अच्छा हाँ, मैं मॉर्निंग में रखूँगा, संडे की ना मॉर्निंग में रखूँगा। हैं संडे हाँ लास्ट होगा, उसके बाद अगला संडे नहीं लगेंगे। चले, ब्रेक इवन की प्रैक्टिस अभी और चलेगी, लेकिन सिर्फ ब्रेक इवन जो पढ़ा रहा था वो बस बहुत है। दूसरा मैंने इस चैप्टर के जो शुरू में 4 टुकड़े बांटे थे, दूसरा लिखा था मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये पढ़ा था। अच्छा है ये ब्रेक इवन से ही कनेक्टेड चीज, लेकिन बस हेडिंग इसकी अलग दी थी मैंने। है क्या है भला ये? हाँ ये होमवर्क है, अगर तो क्लास में करवा सकता हुआ तो क्लास में ही करवा दूंगा अभी मैं एक्स्ट्रा में, लेकिन नहीं तो फिर होमवर्क कहूँगा इसको। ये मेनली हाई लो मेथड का सवाल था, यानी वैसे तो यही था ब्रेक इवन ही, लेकिन हाई लो मेथड की इसमें वो जो मैंने स्लैब्स बताए थे वो टेस्ट इसमें हुआ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अच्छा मैं ये यहाँ इधर चल रहा हूँ और ये इधर कॉर्नर है, इधर हुआ तो गिर जाऊँगा। ये किनारा जानना मेरे लिए ज़रूरी है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं चलते में मोहतात ना हुआ और किनारे से इधर हो गया तो फिर गया। मेरे चलने में एहतियात, अच्छा ये तो ये क्लासरूम है ना, पहाड़ पे होना चाहिए। अब मेरे चलने में एहतियात और ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं किनारे के नेड़े नेड़े होऊंगा, तो ज़्यादा एहतियात है। अगर किनारा अभी काफ़ी दूर है तो कम एहतियात भी चलेगी। दो बातें हैं, किनारा जानना भी ज़रूरी है और किनारे से कितना फासला है ये जानना भी ज़रूरी है। किनारे से फासला अगर ज़्यादा होगा तो थोड़ा रिलैक्स भी हुआ जा सकता है, लेकिन अगर किनारे से फासला कम है तो फिर गुंजाइश ही नहीं रिलैक्स होने की। बिजनेस ने जो सेल्स सोची थी कि हम अगले साल इतनी सेल्स करेंगे, ये जीरो है। बिजनेस ने इतनी सेल्स करने का सोचा था, अपनी टीम को टारगेट दे दिया, लेकिन बिजनेस को भी पता है, टीम को भी पता है कि इतनी होनी हमसे नहीं है। तो बिजनेस के लिए किनारा जानना क्यों जरूरी था कि इससे कम सेल हुई तो फिर तो लॉस में चले जाएंगे। तो उस किनारे का नाम क्या है? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन, क्योंकि इससे कम सेल्स हुई तो लॉस है। अगर बजटेड सेल्स थी 620 मिलियन और ब्रेक इवन सेल्स थी 600 मिलियन, तो अपने टारगेट तक ना भी पहुंच सके, कितनी गुंजाइश है बजटेड सेल्स से नीचे नीचे रह गए तो भी सेफ होंगे? 20 मिलियन। इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ये हमने चलना है, ये किनारा है और हम किनारे से कितनी दूर हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी हमारे पास कितना अंडर परफॉर्म करने का मार्जिन है कि हम फिर भी सेफ होंगे, इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन तो खैर क्या, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना हो किसी को तो ये वो अमाउंट है, यानी 20 मिलियन। फार्मूला क्या है?
20 मिलियन का फार्मूला क्या नजर आ रहा है? बजटेड सेल माइनस फार्मूला ये है। लेकिन अगर इस 20 मिलियन किसी को समझाने हो तो 20 मिलियन वो मैक्सिमम अमाउंट है बाय विच हम बजटेड सेल से नीचे भी रह गए तो चलेंगे। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20 मिलियन हमने साल के शुरू में ये निकाल लिया कि 20 मिलियन तक अंडर परफॉर्म करने की गुंजाइश है। इससे ज्यादा हम डाउन चले गए तो फिर लॉस में होंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अमाउंट वो मैक्सिमम अमाउंट है जितना हम बजट से अंडर परफॉर्म कर सकते हैं तो भी सेफ होंगे। यानी जो बजट सोचा था एक्चुअली उससे इतना कम भी हो गए तो फिर भी सेफ है। इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। और फार्मूला तो ये तो भी आपने बता ही दिया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर रुपीज में निकालना है तो बजटेड सेल भी रुपीज में माइनस ब्रेक इवन सेल भी रुपीज में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं कि बजट किया था 4 मिलियन यूनिट्स का, तो 2.5 लाख यूनिट्स भी अगर हम अंडर परफॉर्म करके तो चलेगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी हो सकता है। फार्मूला रुपीस की जगह यूनिट्स। और एक आप अक्लमंदी से रिलेशन तो समझते ही हैं, ये कैलकुलेट कर लिया, रुपीस वाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी कर लिया कैलकुलेट, यूनिट्स वाले मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक पहुंच सकते हैं कैसे? सेल प्राइस से डिवाइड करके। तो वो रास्ता तो है ही है, लेकिन अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करना हो तो रुपीस का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये फार्मूला, यूनिट्स वाले का ये फार्मूला। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा आसान होगा अंडरस्टैंड करना अगर ये परसेंटेज में बताया होगा। यानी अगर बिजनेस को ये पता है ना कि हमारे पास 20% मार्जिन है, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में डिफाइन हो गया। ये कैसे कैलकुलेट करें? बजटेड सेल परसेंटेज और ब्रेक इवन सेल परसेंटेज में ले लें। तो रुपीज में निकालना तो रुपीज ले लिए, यूनिट्स में निकालना तो यूनिट्स ले लिए, परसेंटेज में निकालना तो बजटेड सेल की परसेंटेज माइनस ब्रेक इवन की परसेंटेज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20 मिलियन है, कितने परसेंट? हाँ, किसका परसेंटेज? दोबारा कॉन्सेप्ट बताता हूं। 20 मिलियन वो अमाउंट है जो हम साल के शुरू में ध्यान में रख बैठे हैं कि टारगेट तो 620 मिलियन रुपए का है, लेकिन 20 मिलियन इससे कम भी रह गए तो चलेगा। अब बताएं कितने परसेंट कम भी रह गए तो चलेगा? किसका परसेंट? ये बात दोबारा सुनिए। हमने साल के शुरू में टारगेट किया कि हम इतनी सेल्स करेंगे, 620 मिलियन की सेल्स, लेकिन अगर 20 मिलियन इनसे कम भी रह गई तो भी चल जाएगा। तो बजटेड सेल्स का परसेंटेज, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज निकालनी है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऊपर वालों में से कोई भी डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स। हाँ, ये चीज भी अगेन आपकी अकल पे, ऊपर यूनिट्स रखने हैं तो नीचे भी यूनिट्स, ऊपर रुपीज है तो नीचे भी रुपीज। यानी इसको इससे डिवाइड कर लें या इसको इससे डिवाइड कर लें तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। हाँ जी, 100 तो है ही है लेकिन इनका साइन सेम। अगर ये यूनिट्स हैं तो नीचे भी यूनिट्स, ये रुपीज हैं तो नीचे भी यूनिट्स। चेंज कैसे आएगा? किसका? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सेम आएगा। बल्कि भी सवाल कराता हूं तो नजर आ जाएगा, सेम होगा। ये होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फार्मूले की हद तक देखें तो बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। वैसे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो साल के शुरू में हमने टारगेट कर लिया यानी बजटेड सेल्स, इस पूरे साल में जब एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे तो वो एक्चुअल सेल्स बजटेड से कितनी कम हो फिर भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। ये मार्जिन ऑफ सेल है कि ये वो मैक्सिमम है बाय विच हम बजटेड सेल से अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। अंडर परफॉर्म से मेरी मुराद ये है कि शुरू में बजट ये रखा था जबकि एक्चुअली ये परफॉर्म किया, इसको मैं अंडर परफॉर्म कह रहा हूं कि कम परफॉर्म किया, तो ये वो मैक्सिमम है जितना हम कम कर सकते हैं। फार्मूला ये है। सवाल लिखें। अच्छा, इसमें अगर आपको सिर्फ सवाल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांगा है ना तो बाय डिफॉल्ट ये होता है, क्योंकि मार्जिन जब बोला जा रहा होता है ना, किसी चीज जीपी मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग परसेंटेज बोल के होती है, इसलिए परसेंटेज में निकालिएगा आंसर अगर सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांगा है तो।
सवाल लिखें। सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 50, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40, टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट, टोटल बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट 153,000, 153,000, 1,53,000। बजटेड सेल्स, बजटेड सेल्स 1.2 मिलियन रुपीज़, 12 लाख रुपए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड है तीनों, और चूंकि मैं इन फार्मूलों की प्रैक्टिस के लिए सवाल लिखवा रहा हूं, उसके आपने तीनों ये फार्मूले लगा के निकालने, तीनों शक्लों का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। क्या चलिए दोनों निकालें, आंसर तो एक ही निकलेगा, चाहे रुपीस वाले से परसेंटेज निकाले चाहे यूनिट्स वाले से, सेम आंसर निकलेगा।
इतनी देर का तो नहीं है यार। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में हो तो गया है कितना है 8,700 बिल्कुल ठीक है। अमाउंट में 435,000 और परसेंटेज में 36.25% बिल्कुल ठीक है। आपको ब्रेक इवन निकालनी पड़ेगी पहले। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सवाल होगा तो ब्रेक इवन होगी क्योंकि ब्रेक इवन निकालेंगे तो माइनस करेंगे। तो ब्रेक इवन सेल निकाल लेते हैं पहले। यूनिट्स में निकालना है वो भी ठीक है, अमाउंट में निकालना है वो भी ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट 153 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपये, तो 15,300 यूनिट्स ये होगी ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में। और ब्रेक इवन अमाउंट में भी बना लेते हैं। 15,300 इंटू 50 रुपये 760। ये ब्रेक इवन सेल निकल आई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए पहले ब्रेक इवन चाहिए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में 12 लाख बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स 435, ये अमाउंट हो गई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में तो बजटेड सेल के यूनिट्स कितने 12 लाख तो रुपए है, तो सेल प्राइस से डिवाइड कर लें, वो बनते हैं 24,000 माइनस 15,300 8700। बजटेड सेल्स मैंने 12 लाख बताई थी, 50 रुपए का एक है, तो डिवाइड कर लें तो बजटेड के यूनिट्स आ जाएंगे। और परसेंटेज अमाउंट से भी कैलकुलेट हो सकती है, यूनिट से भी हो सकती है। अमाउंट से करके दिखाता हूँ। 435,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख 36.25 और यूनिट से भी यही निकलनी है 36.25। यूनिट से भी यही आनी, यूनिट से भी क्यों आएगी? क्योंकि वही प्रोडक्ट है, सेल प्राइस वही है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन में कोई मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल होगी तो ब्रेक इवन की कैलकुलेशन में होगी। तो ब्रेक इवन निकलेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे निकलेगा। और लिखें सवाल, इसको नोट कर लें, कर रहे हैं तो। बजटेड सेल्स 1.4 मिलियन रुपीज। बजटेड सेल्स है 14 लाख रुपए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25%। ब्रेक इवन सेल बता दें। कितनी? ब्रेक इवन सेल पूछी है मैंने। हाँ जी 1050। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन दोनों का डिफरेंस ही तो है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के बजटेड सेल्स से उसका डिफरेंस ले लें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज है 25 बोला मैंने, तो 1.4 मिलियन बजटेड सेल्स है।
उसका 25% लगा दें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अमाउंट आ जाएगी, तो दोनों का डिफरेंस ही ब्रेक इवन सेल है। अच्छा, इसी की एक और शक्ल देखें, ये 0 है, बजटेड सेल्स से ब्रेक इवन सेल तक का फासला मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये ब्रेक इवन सेल है। तो अगर ये 25% है तो फिर ये 75% है। यानी अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बजटेड सेल्स की एक परसेंटेज पता है तो जो बाकी है वो ब्रेक इवन सेल है। 14 लाख 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इसके बराबर, तो 14 लाख का 75% ले लेंगे तो ब्रेक इवन सेल आ जाएगी। ये सालों में शॉर्टकट काम आएगी ये बात। इसी सवाल की अपने तशरीह लिख लें कि ये जो आपने 25% निकाला है, ये जो 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो अगर फार्मूले से देखें तो ब्रेक इवन सेल कैसे निकालें, बजटेड सेल्स दी हुई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अमाउंट निकाल लें, उनका डिफरेंस ले लें। फार्मूले से तो ये है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है तो इसका मतलब ब्रेक इवन सेल बजटेड सेल का 75%। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% है तो ब्रेक इवन सेल, कमाल हो गया यार, जबरदस्त। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है तो 60%। ये देखो आसान सा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और लिखें सवाल। जी जी, क्या ये 25-75 वाली बात समझ नहीं आई या ये सवाल समझ नहीं आया? 1.4 मिलियन बजटेड सेल्स है, ये 25% है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं निकल सकता। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है, किसका परसेंटेज है? बजटेड सेल्स का ना। तो अगर आप बजटेड सेल्स पे 25% लगा लें तो आंसर आएगा, ये बजटेड सेल्स है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल का डिफरेंस होता है ना। अब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चल गया, बजटेड सेल्स पता है, तो ब्रेक इवन सेल कैसे निकालें? इनका डिफरेंस ले लें। बजटेड सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस करें तो ब्रेक इवन सेल है। ब्रेक इवन सेल्स बजटेड, ये बाकी लोग भी सुने, तीन जैसे सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल जीपी है, एक रिलेशनशिप है आपस में। बजटेड सेल्स में से ब्रेक इवन सेल माइनस करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और बजटेड सेल में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस करेंगे तो ब्रेक इवन सेल निकलेगी। ब्रेक इवन सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड कर लेंगे, ब्रेक इवन सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड कर लेंगे तो ये रिलेशन है इनका आपस के अंदर। हो सकता है कभी आपको इन तीन में से दो पता हो तो तीसरी प्लस करके निकाल रहे हो, कभी माइनस करके निकाल रहे हो, तो इन तीनों का रिलेशन है आपस में। और ये फिर मैंने यहां पर एक बात बोली थी कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बजटेड सेल्स का 25% है तो इसका मतलब ब्रेक इवन सेल बजटेड सेल्स का 75% है। ये इनका आपस का रिलेशन है, ये सवालों में काम आएगा। और लिखें सवाल, सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट ₹20, ₹20। सेल प्राइस पर यूनिट ₹20 है। CS रेशो 0.3 यानी 30%, 0.3 एक ही बात है। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 150 मिलियन रुपीस, 150 मिलियन रुपीस।
ये सब बजट डाटा है, यानी बजट ईयर की इंफॉर्मेशन है सारी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20%, 20%। ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, ये सारा बजट ईयर का डाटा है, यानी हम 2022 के एंड पे खड़े हैं, 23 का बजट बना रहे हैं, तो सारा 23 का बजट डाटा है। तो 23 की ओपनिंग फिनिश गुड्स होंगी 8.5 मिलियन यूनिट्स जी, 8.5 मिलियन यूनिट्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट बताई है 150 मिलियन रुपीज, सेल प्राइस पर यूनिट बताई है 20 रुपए, CS रेशो 0.3 बताई है, 30% 0.3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% बताया है, ओपनिंग फिनिश गुड्स यानी ओपनिंग स्टॉक 8.5 मिलियन यूनिट्स बताए हैं, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स 5.4 मिलियन यूनिट्स हैं, 5.4 मिलियन यूनिट्स। पहले मैंने ओपनिंग बताया था 8.5 मिलियन यूनिट्स, अब क्लोजिंग फिनिश गुड्स बता रहा हूं 2023 का 5.4 मिलियन यूनिट्स। आपसे रिक्वायर्ड है 2023 की बजटेड प्रोडक्शन, रुपए या यूनिट्स? बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, तो बजटेड प्रोडक्शन के यूनिट्स बता दें, करें।
हाँ जी 28.15 बिल्कुल सही है। अच्छा इस सवाल को ज़रा डायरेक्शन देखते हैं। चाहिए क्या? बजटेड प्रोडक्शन के यूनिट्स। ये वेरिएंस पढ़ाते हुए बताया था मिसिंग फिगर को यूज़ करना कि जब हमें किसी मिसिंग फिगर तक पहुंचना है तो आप देखिए कि गिवन क्या है। गिवन का हमारे रिक्वायर्ड से कोई लिंक बन रहा है? नहीं बन रहा। अच्छा जो गिवन है उससे और आगे चलते हैं। जैसे इस वक्त हमें बजटेड प्रोडक्शन चाहिए, अवेलेबल में से बजट प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए, अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से किसका बजटेड प्रोडक्शन के यूनिट से कोई भी ताल्लुक बन सकता है? हमें बजटेड प्रोडक्शन के यूनिट्स चाहिए, यूनिट्स। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए हुए हैं, ओपनिंग क्लोजिंग के यूनिट्स पता है, प्रोडक्शन के यूनिट्स चाहिए, तो क्या कमी रह गई? सेल के यूनिट्स। तो यहां से इतना पता चला कि अगर हमें बजटेड सेल के यूनिट्स पता चल जाएं तो प्रोडक्शन निकल आएगी। और तलाश आगे बढ़ाते हैं, बजटेड सेल के यूनिट्स चाहिए, सेल प्राइस दी हुई है, तो अगर हमें बजटेड सेल्स पता चल जाएं तो बजटेड सेल के यूनिट्स पता चल जाएंगे। और आगे चलते हैं, बजटेड सेल्स कैसे निकालें? मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है, इन तीन में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता हो, ब्रेक इवन पता हो, तो बजटेड सेल्स तक पहुंच जाते हैं। तो अगली बात छलांगे लगी कि ब्रेक इवन सेल निकालनी, और वो निकल आएगी। ब्रेक इवन सेल निकलेगी, आपको टोटल फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है और CS रेशो भी दी हुई है। ये लोकेशन नहीं समझी शायद। ब्रेक इवन सेल्स तक कैसे पहुंचे? आपको प्रोडक्शन के यूनिट्स निकालने हैं, ओपनिंग क्लोजिंग के यूनिट्स दिए हुए हैं, तो अगर सेल्स के यूनिट्स पता चल जाएं तो बजट प्रोडक्शन के यूनिट्स निकल आएंगे। अब अगली तलाश सेल के यूनिट्स की है। सेल के यूनिट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है? सेल प्राइस दी हुई है, तो अगर सेल प्राइस पता है, यूनिट्स पता चल जाएं तो बजटेड सेल्स रेवेन्यू का लिंक बनता है। तो अगली तलाश बजटेड सेल्स अमाउंट की निकाल लेते हैं। बजटेड सेल्स अमाउंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन, इस रिलेशनशिप से निकल आएगी। तो ब्रेक इवन निकालने अगर, तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। ब्रेक इवन अमाउंट में निकाल लें तो टोटल फिक्स कॉस्ट 150 डिवाइडेड बाय अमाउंट में निकाल रहा हूं, तो बजट ब्रेक इवन सेल निकल आई 500 मिलियन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है, तो ब्रेक इवन 80% है, तो बजटेड सेल्स निकल आएगी। इस 500 मिलियन को 80% से ग्रॉस कर दें तो 625 मिलियन आ जाएगी। और बजटेड सेल के यूनिट्स चाहिए तो इसको 20 रुपए से डिवाइड कर दें, 31.25 मिलियन यूनिट्स बजटेड सेल है। ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, यहां से प्रोडक्शन निकलेगी और वो बनती है 28.15 मिलियन। चलें पास्ट के सवालों पे हाथ डालते हैं। स्प्रिंग 17 खोल लें। 10 मिनट में जितना हो गया कर दूंगा, बाकी फिर अगली क्लास में कंटिन्यू कर लूंगा। 10 मिनट लगा लेते हैं इस पे। स्प्रिंग 17 और स्प्रिंग 17 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 9। स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2017 क्वेश्चन नंबर 9। इसके आईकेप के सोल्यूशन में मटेरियल की फिगर गलत है, तो इसलिए ये नोट करिएगा सोल्यूशन। मार्च 2017 क्वेश्चन नंबर 9।
जी पढ़ लें तो मैं करूं, पढ़ रहे हैं। दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू इट्स लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी ये जो अभी साल जस्ट ख़त्म हुआ है, ये टेबल उसका है कि उस साल में 62,500 यूनिट्स बनाए थे, उनकी सेल्स बताई हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और वेरिएबल की इंफॉर्मेशन है। मैनेजमेंट ने अब डिसाइड किया है कि पुराने वाले, अच्छा ये जूते बनाते थे, तो पुराने वाले जूतों का डिज़ाइन बस ख़त्म और नया डिज़ाइन लॉन्च करना है। ये पहले टेबल के नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि SLL हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस न्यू डिज़ाइन चूज एंड डिसकंटिन्यू द एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस। अच्छा, कंटिन्यू शटडाउन का डिसीजन का सवाल नहीं है ये, ठीक है, डिसीजन मेकिंग नहीं है ये। अब उन्होंने फॉलोइंग अंदाजे लगाए हैं कि जो नया डिज़ाइन होगा उसका प्लांट ऐसा होगा, उसमें मटेरियल की वेस्टेज ऐसे हो जाएगी, डायरेक्ट वेजेस हैं, और ये 1 से लेके 0.4 तक ये सारे खर्चे बताएं कि ये इतना बढ़ जाएगा, ये इतना कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, कितना, किससे बढ़ जाएगा, जो प्रीवियस ईयर थे। फिर कुछ फिक्स खर्चे भी नए बताए हैं, कुछ फिक्स खर्चे बढ़ने की भी बात की है। तो ये जो डाटा दिया हुआ है 0.1 से लेके 4 तक, ये है अगले साल ये खर्चे इतने बढ़ेंगे, इतने कम होंगे। और पॉइंट नंबर 5 में ये बता दिया कि अगले साल हम कितना क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे। क्लोजिंग का वर्ड तो नहीं लिखा, मेंटेन, तो क्लोजिंग पे भी इतना ही होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, ये भी इंफॉर्मेशन आ गई। और सवाल की रिक्वायरमेंट में पूछा है कि बजटेड प्रोडक्शन बता दें, इस नए जूते के डिजाइन की बजटेड प्रोडक्शन निकाल दें अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% होता है तो बजटेड प्रोडक्शन तक कैसे पहुंचे। ओपनिंग स्टॉक 0 है, क्यों 0, नया काम शुरू करना है, ओपनिंग 0, क्लोजिंग बजटेड सेल के साथ लिंक कर दिया और बजटेड प्रोडक्शन निकालनी है। तो पहले बजटेड सेल निकाल लें, यूनिट्स में, अमाउंट में, बजटेड प्रोडक्शन कह रहा है, बजटेड प्रोडक्शन तो यूनिट्स। तो अगर हम बजटेड सेल यूनिट्स में निकाल लें तो प्रोडक्शन तक पहुंच जाएंगे। और उल्टा चलते हैं, बजटेड सेल यूनिट्स कैसे निकालें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, तो पहले ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में निकालते हैं। ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में होती है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हम अब इस अगले साल की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ढूंढ के निकाल लेते हैं और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और सेल प्राइस पर यूनिट, ताकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकले। ये है सवाल का प्लान। और चूंकि अगले साल की सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट बताने की बजाय ये कह दिया कि इतनी बढ़ जाएगी, इतनी कम हो जाएगी, तो फिर हमें पुरानी भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा ना कि अब नई कितनी होंगी। तो हमें इस वक्त पहले एग्जिस्टिंग टेबल से पर यूनिट सेल प्राइस, पर यूनिट वेरिएबल खर्चे ये निकालने हैं, फिर इनको बढ़ाएं कम करेंगे तो अगले साल की सेल प्राइस और पर यूनिट खर्चे निकलेंगे, ठीक है। और टोटल फिक्स कॉस्ट भी ऐसे ही है कि एग्जिस्टिंग निकालेंगे तो चेंज करके पता चलेगा अगली कितनी होगी। क्योंकि पॉइंट नंबर 1, तीसरा बुलेट पॉइंट, इंक्रीज वेरिएबल ओवरहेड्स परसेंटेज एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स बाय 15 मिलियन, यानी फिक्स्ड ओवरहेड्स भी 15 मिलियन और ज्यादा होंगे। किससे ज्यादा, तो हमें एग्जिस्टिंग की फिक्स कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी तो अगले साल की फिक्स कॉस्ट निकलेंगी, और एग्जिस्टिंग की वेरिएबल कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी तो अगले साल की वेरिएबल कॉस्ट निकलेंगी। तो पहले हम इस वक्त एग्जिस्टिंग को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, सवाल का प्लान जो मैंने बताया है, सवाल की वर्डिंग पढ़ के इसमें कोई कनेक्शन नहीं बन रहा तो बताएं, मैं दोबारा बात करता हूं कि हमने ये काम करना है। मैं एग्जिस्टिंग कर देता हूं सॉल्व, बाकी फिर अगली क्लास में कंटिन्यू कर लूंगा।
क्वेश्चन नंबर 9 स्प्रिंग 17। टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए, टोटल नहीं पर यूनिट कंट्रीब्यूशन चाहिए, लेकिन पहले हमें एग्जिस्टिंग ईयर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये कर देता हूं, बाकी फिर अगली क्लास में चलाऊंगा। लेटेस्ट ईयर करते हैं सॉल्व। लेटेस्ट ईयर में यानी जो जस्ट गुजरा है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 35 मिलियन, बल्कि फिक्स कॉस्ट, चलो खैर ठीक है, अब तो मैंने लिख ही दिया। टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन वाली थी 35 मिलियन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन थी 10। और भी थी कोई? ये पिछले साल फिक्स्ड कॉस्ट थी, और अगले साल की फिक्स कॉस्ट में क्या करेंगे? हैं जी, जो मजीद हैं वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। लास्ट ईयर सेल प्राइस कितनी थी? ब्रैकेट में यूनिट्स बताए हुए हैं, बाहर अमाउंट बताई हुई है। 187.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 60 to 52, 60 to 500, 3,000 रुपए। अच्छा, अभी लेटेस्ट ईयर का सब कुछ कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि लेटेस्ट ईयर के बारे में बजट ईयर के बारे में कहा है कि पिछले ईयर से इतनी बढ़ जाएगी, तो पिछले ईयर की फिगर्स निकालेंगे तो फिर हम लोग अगले ईयर की फिगर्स तक पहुंचेंगे। सेल प्राइस भी निकाली, टोटल फिक्स कॉस्ट भी निकाल ली, अब सारी वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। पिछले साल मटेरियल कितना था? हाँ जी, $3,000 का 60%, ये क्या हो गया? ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आई, उसमें से 40% कितना? 720। ये टेबल की आखिरी लाइन के ब्रैकेट के अंदर की कहानी है। आखिरी लाइन, तीसरी लाइन, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ब्रैकेट बाद में, सामने क्या लिखा है? 60% ऑफ सेल। सेल का 60% वेरिएबल था, यानी सेल्स के 60% के बराबर वेरिएबल कॉस्ट थी। इन अदर वर्ड्स बिजनेस 40% कंट्रीब्यूशन, नहीं 40 नहीं, प्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, 40 मैंने कुछ नहीं कहा। सेल प्राइस के 60% के बराबर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट थी। सेल प्राइस के 60% के बराबर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट थी। अब उसमें तीन चीजें थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। वो कितनी कितनी थी? उस वेरिएबल कॉस्ट में 40, 35, 25 थी। इन प्रोपोर्शन ऑफ 45, 35, 25 फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो लेबर और वेरिएबल एफओएच 3,000 का 60% और 3,000 का 60%। ये लाल वाली कैलकुलेशन क्या की अभी? ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट निकली है। इसमें से 45%, 35%, 40 है और 25। अच्छा, 40% तो नहीं लिखा हुआ, वो असल में 40, 35, 25, ये पूरा 100 बन जाता है, तो इसलिए मैंने इसको परसेंटेज कह दिया। तो मटेरियल हो गया 720 रुपए, लेबर हो गई 630, 450, और एक चीज़ और थी वेरिएबल, वो थी सेलिंग कॉस्ट। तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट थी सेल प्राइस का 15%, यानी 3,000 का 15%, 450। ये पिछले साल का डाटा है। अब इसको यूज करके इंक्रीज डिक्रीज करके फिर बजट ईयर का डाटा बनेगा, उससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगी और टोटल फिक्स कॉस्ट निकलेगी। इसको मैं अगली क्लास में पूरा करता हूँ और फिर और तरह। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।